हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से हम पढ़ रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित आत्मकथा का एक अंश, मेरी माँ। तो इस चैप्टर में हमने राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा और साथ में इसी आत्मकथा का एक अंश जिसमें उन्होंने अपनी माता के बारे में बताया कि उनके जीवन में उनकी माता का क्या योगदान रहा। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित आत्मकथा का एक अंश, मेरी माँ को हम पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके जीवन में उनकी माता का क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने उनको किस प्रकार की प्रेरणा दी जिसके कारण वो स्वतंत्रता के इस युद्ध में भाग ले सके और अंग्रेजों के द्वारा इनको जो है सजा मिली। तो अपनी माता के बारे में लिखते हैं, इन्हीं पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। कहते हैं, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल क्यों लिखते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दे दी है और अभी ये जब अपनी आत्मकथा को लिख रहे हैं तो इस समय ये जेल में है। इसलिए कहते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारे ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। यानी कि जो ऋण आपने मुझ पर किया है उसको तो मैं उतार नहीं पाया, इसका तो मुझे अवसर ही न मिल सका। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुम्हारे ऋण नहीं हो सकता। अब आगे कहते हैं लेखक कि मेरा यही जन्म नहीं, मैं कई जन्मों तक भी यदि प्रयत्न करूं तब भी मैं आपके ऋण से जो है नहीं तर सकता हूं। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। जिस प्रेम और दृढ़ता का आपने मुझे जो है पाठ पढ़ाया है, इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, मेरा जो जीवन है उसका सुधार जो तुमने किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का जो स्मरण है, याद है मुझे कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। क्योंकि पिता और दादी इनके विरोध में थे, लेकिन इनकी माता ने इनका हमेशा साथ दिया है। आगे लेखक कहते हैं कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माता को, अपने जो उन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, इन सब को जो है वो अपनी माता का ही दिया हुआ जो है एक आशीर्वाद समझते हैं। क्योंकि उन्होंने ही राम प्रसाद बिस्मिल का साथ दिया, उन्हें शिक्षा पूरी करने का अवसर इनको दिया। परिवार के साथ लड़ते हुए इनके पिता के साथ जो है इन्होंने डांट खाई, कई बार दंड भी सहन करना पड़ा, लेकिन इन्होंने लेखक का साथ नहीं छोड़ा। तो कहते हैं कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश देती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। अब जेल में बैठे बैठे अपनी माता का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने मेरा साथ दिया है, ठीक है, कहते हैं कि तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता की है धार्मिक जीवन में भी। क्योंकि इनकी माता जी धार्मिक थी, तो कहते हैं धार्मिक जीवन में ही भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता की है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय तुम ही को है। अब कहते हैं जो मुझे शिक्षा मिली है उसका श्रेय भी तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती हो, तुम्हारा जो ये मनोहर रूप है उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तो अपनी माँ के लिए ये शब्द लिखते हैं और मस्तक झुक जाता है। अपनी माँ के लिए इनका मस्तक झुक जाता है, क्योंकि आज देश के लिए देश सेवा का जो मौका मिला है वो उनकी माता के
प्रेरणा, उनकी माता जी की सहायता और उन्होंने जो मार्गदर्शन राम प्रसाद बिस्मिल का किया है, उन सब के लिए कहते हैं कि आज जब मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ, तुम्हारी ये मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यानी कि मैं जो हूँ आपके सामने, मेरा मस्तक जो है झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। अब कहते हैं कि यदि तुमने मुझे दंड भी दिया तो बड़ी ताड़ना का मतलब किसी बात का विद्रोह भी करना हुआ होगा कभी, तो तुमने बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जन्मदात्री तो कहते हैं कि कभी जो है मैंने धृष्टतापूर्वक जो है कोई उत्तर दिया हो, तब तुमने मुझे प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। अपनी माता के बारे में लिखते हैं कि कभी मुझसे कोई ऐसा अपराध भी हुआ है, मैं गलत रास्ते पर भी गया हूँ, तब भी तुमने मुझे कुछ इस प्रकार से कहा है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ये करना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। अपनी माता के लिए कहते हैं कि हे जन्मदात्री, जीवन देने वाली माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया है, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर को नहीं पाला है, बल्कि मुझसे जो है आत्मिक संबंध रखे, धार्मिक मुझे बनाया, सामाजिक उन्नति मेरी की। ये सदैव जो है तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। यानी कि मैं जो हूँ आत्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जो मेरी उन्नति हुई है, वो सब उस सब में ही तुम्हारी देन है, तुम्ही ने मेरी सहायता की है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माँ दे। तो अपनी माँ के लिए कहते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर जब भी जन्म लूं, परमात्मा मुझे ऐसी ही माँ दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। जब मुझे बहुत बड़ा संकट भी आया होगा, तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तो जब मैं अधीर हुआ हूँ, जब मैं जो हूँ संकट में था, तब भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। तो कहते हैं कि जब तुम्हारी दया मुझ पर थी, इसलिए अपने जीवन में मैंने कोई भी कष्ट, किसी भी कष्ट का अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। कहते हैं संसार में मुझे जो है भोग विलास की कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी मुझे जो है इस संसार से नहीं चाहिए। बस चाहिए तो मुझे एक बार, मेरी एक इच्छा है कि एक बार मैं श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है। अब जेल में ही राम प्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ माँ कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारे चरणों की सेवा करूं। मुझे संसार में किसी भोग विलास की इच्छा नहीं है, किसी ऐश्वर्य की मुझे इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार बड़ी श्रद्धा से मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करूं, अपने जीवन को सफल बना लूं। लेकिन अब लगता है कि अंग्रेजों की इस गुलामी की जंजीर में जो वो जेल में बैठे हुए हैं, अब जो है मेरी इच्छा भी पूरी नहीं होती हुई दिखाई देती है और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। अब अपनी माँ से कहते हैं अपनी आत्मकथा में कि जब मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर तुम सुनोगी, तुम्हें ये खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर दिया गया है।
कर गया है और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की है। अपनी माँ को अपनी आत्मकथा में सांत्वना दे रहे हैं मृत्यु से पहले कि हे माँ, कि तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी कहानी सुनाई जाएगी, खबर सुनाई जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं कि तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे। अपनी माँ को देश के प्रति समर्पित होने से पहले राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ को धैर्य धारण कराने के लिए कहते हैं कि तुम ये समझ करके धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। तो कहती हैं कि मेरी समझ में मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी मृत्यु पर दुखी होने के बजाय तुम धैर्य धारण करोगी कि मैंने माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट कर दिया है और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। तो अपनी माँ से कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु की खबर तुम्हें सुनाई जाएगी तो तुम धैर्य धारण करोगी। तुम्हें गर्व होगा कि माताओं की माता भारत माता की सेवा में मेरा पुत्र जो है भारत माता की बलि चढ़ गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की और अपनी प्रतिज्ञा पर वो दृढ़ रहा। कहते हैं स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा। जब हमारा भारत देश क्या होगा, स्वतंत्र होगा और इस भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा और उस इतिहास में किसी पृष्ठ के उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। कहते हैं आगे अपनी माता को ही सांत्वना देते हुए गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की खबर सुनी थी तो वो बड़ी प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई उसने बांटी थी। अपनी माँ से कहते हैं कि ऐसी भी माताएं हुई थी जिन्होंने अपनी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी और प्रसन्न हुई और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाइयां तक बांटी थी। तो अपनी माता को सांत्वना दे रही हैं कि माँ, तुम भी इसी प्रकार से धैर्य रखना और क्योंकि मैंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की बलि दी है इसलिए तुम्हें भी दुखी नहीं होना है। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह की पत्नी थी, उनके पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए जब उनके पुत्रों का बलिदान हुआ तो अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी थी। आगे कहते हैं जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। आगे अपनी माता से ही कहते हैं कि हे जन्मदात्री, आप मुझे इस प्रकार का वरदान दो कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उस समय मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, मैं विचलित न होऊं। मुझे ऐसा वर दो, ऐसा वरदान दो और तुम्हारे चरण कमलों को मैं प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करूं। तो इस प्रकार से जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपनी माँ के लिए कुछ शब्द लिखे थे। तो एक महान देश के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसके जीवन की कुछ जो है यहाँ पर हमने उनकी जो आत्मकथा थी, आत्मकथा का एक अंश हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो अब हम इसी चैप्टर का सारांश एक बार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या हमने यहाँ पर पढ़ा है बच्चों? मेरी माँ, ये जो मेरी माँ आत्मकथा है जिसमें वे अपनी माता के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस रचना में बिस्मिल ने अपनी माँ के स्नेह,
उनके त्याग और समर्थन को बड़े ही भाव के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी मां ने न केवल उनके शिक्षित होने में योगदान दिया, बल्कि उनके क्रांतिकारी विचारों को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने हर संकट में अपने पुत्र को धैर्य और साहस दिया। बिस्मिल अपनी मां को केवल जन्मदात्री ही नहीं, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में सहायक मानते हैं, मार्गदर्शक के रूप में भी देखते हैं। कहते हैं उनकी मां ने सिर्फ जन्म नहीं दिया, पालन पोषण नहीं किया, बल्कि उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में भी वो उनकी सहायक और मार्गदर्शक रही है। और यह पाठ माता के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना को यहाँ पर हमें बताता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें देशभक्ति भावना से जो है जागृत करता है कि किस प्रकार से एक माता ने अपने पुत्र की बलि दी देश के समर्पण के लिए, ताकि उनका बेटा, उनका पुत्र देश के प्रति अपनी भावनाओं को, अपने बलिदान को जो है वो दे पाया। यदि माँ उसे अपने प्रेम से खींच लेती तो वो बेटा यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है कभी भी देश के प्रति वो समर्पित न रह पाते। ठीक है, तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा मेरी माँ भावों से भरी हुई और प्रेरणा देने वाली रचना है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम दिखाया है। इस पाठ में बिस्मिल अपने बचपन और युवा अवस्था की घटनाओं को बताते हैं, जहां उनकी माँ का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहता है। और आज के समाज में ये माँ के प्रति एक समर्पण है। और देखिए एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, बट बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उस सारे समर्पण को भूल जाते हैं। क्या उसकी उनकी माँ ने उनके लिए किया है, ये सारी चीजें वो बच्चे भूलते जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे अपने माँ के प्रति उनका जो है समर्पण, त्याग की भावना और जो आत्मीयता है, अपनी माँ से जो है लगाव धीरे धीरे जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, और इसीलिए यही कारण है आज की माताएं, आज के माता पिता वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में जो है जा रहे हैं, क्योंकि जीवन भर जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, अपना सब कुछ त्याग करके अपने बच्चों के लिए वो समर्पित कर देता है, वृद्ध अवस्था में वही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में, आज क्यों हमारे देश में वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही है, जबकि हर वृद्ध की एक कोई ना कोई संतान होती है। और आप देखेंगे कि वृद्धाश्रम में आप देखते होंगे, कथा में भी आप सुनते होंगे कि वो जो वृद्धा है वो अपने बच्चों से ही तंग हो करके उनके बच्चे, उनके स्वयं के बच्चे जो है उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं, जबकि सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी आपने कथा सुनी होगी, एक कहावत है कि एक माँ 4 बच्चों को पालती है, लेकिन 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं, उनको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में संस्कारों की कमी हो गई है। हम अपने माता पिता से धीरे धीरे स्वार्थी होते जा रहे हैं। जब तक हमारा स्वार्थ होता है हम माता पिता के पीछे पीछे घूमते हैं। अभी हमें जरूरत होती है तब तक हम अपने माता पिता के पीछे पीछे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने पांव पर खड़े होते जा रहे हैं, हम लोग अपने ही माता पिता को भूल जाते हैं। और अगर उन्होंने कुछ बोला, कुछ आपकी भलाई के लिए वो कुछ कहते हैं, तो हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं आज के समाज पर भी जो है एक हमारे लिए एक शिक्षाप्रद कहानी है, आत्मकथा है। बिस्मिल बताते हैं कि उनके पिता और उनकी दादी जो है उनके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से मना कर रहे थे। तो यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बताया कि उनकी माँ, दादी और उनके जो पिताजी थे वो नहीं चाहते थे कि बिस्मिल स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले। वो चाहते थे कि वो शादी कर ले, अपने गृहस्थ जीवन में अपना जीवन जो है व्यस्त कर लें और अपने जीवन को जो है वो आगे निर्वाह करें। लेकिन उनकी माता ने हर क्षण उनका साथ दिया, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा पूरी करने और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी, प्रेरित किया। और माता जी का साथ मिलने से ही बिस्मिल ने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। अपनी माँ की संघर्षशीलता का उल्लेख
करते हुए बिस्मिल बताते हैं कि वे एक ग्रामीण अशिक्षित कन्या के रूप में थी और जब वो शाहजहांपुर आई लेकिन उन्होंने खुद ही पढ़ने की रुचि दिखाई। उनकी माता ने, देखिए, जहाँ हम कहते हैं ना हमारे पास साधन नहीं है, हम कैसे पढ़ें, अभी हमारे पास टाइम ही नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये उन बालिकाओं के लिए भी, उन छात्राओं के लिए भी प्रेरणा है जहाँ हम बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम पढ़ नहीं पाए। राम प्रसाद बिस्मिल की जो माता हैं, वो जो हैं, जब उनका विवाह हुआ था मात्र 11 साल की वो थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने घर का काम सीखा। साथ में जो उनके गली मोहल्ले की जो कुछ शिक्षित औरतें थी, महिलाएं थी, उनसे वो पढ़ना सीखी। ठीक है, और इतनी दक्ष वो हो गई थी कि देवनागरी पुस्तिका को वो पढ़ने लग गई थी। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ लिया था कि इनकी जो बहनें थी उनको इनकी माताजी ही पढ़ाती थी। तो जो है यहाँ पर भी इन्होंने जो है पीछे नहीं रही। ठीक है, न केवल वो एक अच्छी गृहिणी थी बल्कि अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माताजी के विचार भी जो हैं आर्य समाज के प्रभाव से उदार हुए, जिससे बिस्मिल को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। बिस्मिल अपनी मां को केवल जन्मदात्री ही नहीं बल्कि उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति की मार्गदर्शक भी मानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मेरी माता ने सिर्फ मुझे जन्म देकर पाला पोसा नहीं है, बल्कि मेरे धार्मिक, सामाजिक और आत्मिक जो मेरा विकास हुआ है वो सब इसके पीछे मेरी माता का ही हाथ है। और इनकी माता का एक उपदेश था राम प्रसाद बिस्मिल के लिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी निर्दोष व्यक्ति की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी को भी बेवजह नहीं मारना चाहिए। और आज देखिए समाज में अगर किसी को कोई छोटी सी बात भी बुरी लगती है तो सीधे जाकर के उसके गोली मार दी जा रही है। आपने सुना होगा आए दिन समाचारों में और अखबारों में जो खबरें आ रही हैं कि कहीं पर भी किसी को भी मार दिया जा रहा है। तो हमारे जो नैतिक शिक्षा है हमारी जीवन से वो धीरे धीरे जो है उसका विलोप हो रहा है। हम नैतिक शिक्षा के बजाय स्वार्थी होते जा रहे हैं और हमारे अंदर, हमारे समाज में जो है अब इसकी बहुत जरूरत है ताकि सभी लोगों को मार्गदर्शन मिले। और आक्रोशक जो है क्रांति से भरे हुए लोगों का जो है व्यवहार हो गया है, एक दूसरे से दुश्मनी का इस प्रकार से लोग सीधे जान पर जो है हावी हो जा रहे हैं। तो उनकी माता उन्हें हमेशा यही उपदेश देती थी कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कभी भी किसी की जन हानि ना हो, किसी की प्राण हानि ना हो, किसी को जो है आप प्राण दंड ना दे। ठीक है, ऐसा उनकी माता उनसे कहती थी कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। अंत में बिस्मिल अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहते हैं, और अंतिम पैराग्राफ में बिस्मिल जी ने अपनी माता से वो माफी मांगते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें जेल में भेज दिया है और फांसी की सजा सुना दी है। इसी बीच वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि इस जन्म में तो वो अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका पाए, लेकिन वे चाहते हैं कि अपने अंतिम समय में माँ के चरणों की सेवा करें, लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं मिल पाया है और ना ही शायद अब मिल पाएगा। वे माँ से प्रार्थना करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो इतिहास में उनके बलिदान के साथ उनकी माँ का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस मन को छूने वाली बात से उनकी मातृभक्ति, त्याग और देश प्रेम की जो भावना है वो उजागर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ लिख लेते हैं और आप भी इन्हें नोट करेंगे। पहला यहाँ पर आया है कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या होता है? ये एक राजनीतिक संगठन है, एक राजनीतिक संगठन। विरोध होता है असहमति, यानी कि उनकी जो दादी जी थी और इनके जो पिताजी थे ये इनका विरोध करते थे, असहमति उसमें जमाते दिखाते थे, असहमति।
सेवा समिति, तो यहाँ पर एक शब्द आया था सेवा समिति। सेवा समिति समाज सेवा के लिए बनाई गई एक संस्था। समाज सेवा के लिए बनाई गई एक संस्था। एक संस्था। उत्साह अर्थात जोश। उत्साह अर्थात जोश। सहयोग मदद। सहयोग का अर्थ होता है मदद। उत्साह भंग होना, हिम्मत टूटना है। डांट फटकारना, दंड का अर्थ होता है सजा। तो कई बार इनकी माता को सजा भी मिलती थी इनका साथ देने की, पर कृपा अर्थात दया। अनुरोध विनती। विनती। प्रोत्साहन। प्रोत्साहन। प्रोत्साहन कहा जाता है हिम्मत देना। हिम्मत देना। सद्व्यवहार। सद्व्यवहार। सद्व्यवहार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार। दृढ़ता। दृढ़ता मजबूती। आपत्ति। परेशानी। संकट। मुसीबत या मुश्किल। संकल्प। पक्का इरादा। त्यागना। छोड़ना। नितांत कहते हैं पूरी तरह। पूरी तरह। पूरी तरह। नितांत कहा जाता है पूरी तरह। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ शब्दार्थ हैं, इनको भी आप लिखेंगे और साथ में यहाँ पर लेखक का परिचय
तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफिरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। ठीक है, तो 1897 में इनका जन्म हुआ और मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही सन 1927 में इनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित आत्मकथा के एक छोटे से अंश मेरी माँ को पढ़ा, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में कुछ शब्द लिखे हैं और अपनी माँ के प्रति समर्पण, उनकी माँ का उनके जीवन में क्या जो है महत्व रहा, इन बातों को यहाँ पर इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और साथ में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।